नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। धोखाधड़ी मामले में दोनों को फरार घोषित किया गया है। आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने अपनी शादी को छुपाए और बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली और अपने पूर्व पति पर हमला कराने की कोशिश की, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ 5 बार नोटिस जारी किया गया। 2 बार उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ, 1 बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और 2 बार कोर्ट ने समन जारी कर उन्हें पेश होने के लिए कहा। लेकिन ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य पेश हुए, ना ही संघमित्रा मौर्य पेश हुई और दोनों ने ही नोटिस को दरकिनार किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों को फरार घोषित कर दिया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से दोनों को फरार घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश में अब सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है, इस बीच ये बड़ी खबर आना, वाकई अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य मनुस्मृति के खिलाफ इतना ज्ञान बांटते थे, रामायण के खिलाफ इतना ज्ञान बांटते थे, उनका ज्ञान उस वक्त कहाँ गया जब उन्होंने अपनी बेटी के पूर्व पति पर, जैसा कि आरोप है, जानलेवा हमला करवाया, गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की और अब धमकियां दी जान से मारने की। और अब जब कोर्ट का भी देखिए, कोर्ट का भी ये लोग सम्मान नहीं करते, कोर्ट में पेश नहीं हुए, आखिरकार कोर्ट को धारा 82 के तहत ये कार्रवाई करनी पड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और उनके साथ 3 और लोग हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, जिन लोगों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जो है इशू किए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी थी संघमित्रा, उनकी शादी हुई थी 2016 में। 2016 में शादी होने के बाद कुछ मनमुटाव हुआ, विवाद हुआ पहले पति के साथ। 2019 में वो अलग हो गई, किसी के साथ लिव इन में रहने लगी और उसके बाद 2019 में ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस बात का जब पता चला उनके पहले पति को, तो उन्होंने उनसे तलाक की बात कही कि आपने बिना शादी के तलाक कैसे आखिर ले लिया। इसी बात पर विवाद बढ़ा और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि उनकी आवाज़ दबाने के लिए, जो पहले पति थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें कहा गया कि आप जो है ज़्यादा उछल कूद मत करिए। वो नहीं माने, वो कोर्ट में गए तो तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उन पर हमला तक करवाया गया। बिल्कुल, हमला भी करवाया गया और ये चीजें कोर्ट में साबित हो चुकी हैं। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट भी वो गए, हाई कोर्ट में भी जो है उनकी सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कहा, एक चीज बताते कि संघमित्रा जो है वो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आपके खिलाफ सबूत है और आपने धोखाधड़ी की है। तो उसके बाद उन्होंने लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा। अब लोअर कोर्ट में जो उनके पति थे दीपक कुमार, उन्होंने सबूत पेश किए, बताया कि कैसे वो उनके साथ रहती थी और शादी की, और उस शादी को छुपाने के लिए संघमित्रा ने पहले तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब वो सामने आना चाहते थे तो उन पर जानलेवा हमला करवाया गया और जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपनी बातें रखी और संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया गया। तो लगातार अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बिल्कुल, 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें खुद को अविवाहित बताया, जबकि वो उस वक्त जो है शादी में थी। भले ही उनका केस जो है कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त तो विवाहित थी, तलाक नहीं हुआ था। यही चीजें, सारी चीजें मिल करके है अब मौर्य परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा को अब जवाब जरूर देना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और जिस तरीके का वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जाहिर सी बात है अब अंतरिम जमानत उन्हें नहीं मिलेगी और जो है उन्हें अब जमानत नहीं मिलेगी, जेल उन्हें हर हालत में शबनम अब जाना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक प्रभाव, सपा के नेता रह चुके हैं और सपा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में गुंडा। तो वो जो गुंडे वाली प्रवृत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिखाई है, तो इससे उनका एक और जो चेहरा जो बेनकाब हुआ है वो ये भी हुआ है कि मनुस्मृति को लेकर जो ज्ञान बांटते थे वो खुद कितने संयमित अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में है, वो भी लोगों ने देख लिया है और अब इन्हें दोनों को ही, बाप बेटी दोनों को जेल जरूर जाना पड़ेगा शबनम। हाँ, तो बिल्कुल, अब जिस तरीके से दोनों को भगोड़ा घोषित कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, जल्द ही इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो यूपी से जल्द ही एक बड़े सियासी उथल पुथल की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।